अच्छा देखो यहाँ ध्यान दो, ये क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है कि 2x प्लस के 3y बराबर 11 और 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए। केवल यहाँ तक समझो, वो हम अभी हल कीजिए यानी हमें क्या निकालना है, x और y के मान। मैंने आपको इन समीकरण को हल करने के दो तरीका बता दिए हैं। पहला तरीका था प्रतिस्थापन विधि, दूसरा क्या था, विलोपन विधि। अब इसको किस तरीके से करूं मैं, विलोपन विधि से कर लें क्योंकि उससे आसान है। ठीक है, तो हल करेंगे हम। ये है 2x प्लस के 3y बराबर 11, समीकरण मान लेंगे इसे। और ये है 2x प्लस के 4y बराबर माइनस, इसे कौन सी, ये माइनस के 4y तो है बराबर, ये कौन सा हो जाएगा, दूसरा। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, कोई चीज़ एक जैसी आ रही है, बराबर हैं, x की वैल्यू कैसी है, बराबर, लेकिन साइन अलग अलग हैं, साइन सॉरी एक जैसी हैं, तो क्या साइन क्या करना पड़ेंगे, तो भाई साहब इन्हें तो क्या कर लेंगे हम, ये दोनों प्लस की हैं तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये किसका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, क्योंकि ये प्लस के दो हैं, ये माइनस के दो बन चुके, जीरो हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर 7y, इन दोनों को जोड़ने पर 35, 5 7 का भागा चला जाएगा नीचे, 35 कितने बार काट देगा ये, तो y की वैल्यू कितनी आ गई। अब y बराबर 5 समीकरण किस में डालना चाहोगे आप, पहले में या दूसरे में, पहले में रखने पर, पहले में रखने पर, तो 2x तो हमारा ऐसा ही रहेगा प्लस 3 गुणा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 बराबर 2x प्लस 5 बराबर 11, 15 पहले उधर जाएगा, किसका हो जाएगा 15, माइनस का हो जाएगा, वीडियो में दिख रहा है ये कितना आ जाएगा भाई। अब 2 का भाग जाएगा, यानी हमने हल कर लिए, x की वैल्यू कितनी निकाल ली, y की वैल्यू, और एक किससे हल किए समीकरण, विलोपन विधि से हल किए। कर लो भाई जल्दी नोट से, आगे बताऊंगा फिर इसमें आगे क्या कह रहा है। अच्छा, हमने क्या किया था, हल कीजिए, यहाँ तक हमने कर दिया क्योंकि हमने x और y की वैल्यू निकाल दी। आगे कह रहा है, और इससे हल निकालने के बाद क्या कह रहा है, और इससे m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर क्या है, mx प्लस y बराबर mx प्लस 3, यानी y बराबर mx प्लस 3 है। मैंने y और x की वैल्यू निकाल ली है, y की वैल्यू कितनी निकाल ली है, 5, और x की, y की वैल्यू 5 लिख दी। m का गुणा किससे होगा, प्लस 5 बराबर, चिपक के लिख जाएगा ये, और 3 किसका हो जाएगा, कितने बचेंगे, और 2 का भागा चला आएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ गई। यानी कि हमें अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ गया तो पहले इन दोनों समीकरण को हल करके क्या करना पड़ेगा, x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और x और y की वैल्यू निकाल करके वो कहाँ रखनी है, रख देनी हमें इसमें। हो सकता है या वो k लिख दे, p लिख दे, यानी अंग्रेजी संख्या कोई लिख सकता है, उसका क्या पूछ सकता है, वो वहां से हमसे मान पूछ सकता है। अब कर लो नोट से, अब हुआ है कंप्लीट क्वेश्चन। अच्छा देखो, अब यहाँ ध्यान देंगे, क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रेखिक युग्म बनाइए। यानी कि हमें अपने आप क्या बनाने, रेखिक युग्म बनाने हैं, और उनके हल भी निकालने, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। आगे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। कोई दो संख्याएं अगर उनको आपस में घटाया जाता है, अंतर मतलब होता है माइनस, कितना दे रखा है, 26। अच्छा, फिर कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है।
यार एक तो 13 का पहाड़ा आता, 13 कम 13, 13 तिया 39, समझ में आ रही है। अगर 39 में से 13 घटा दी जाए तो कितना बचेगा? तो यानी वो संख्या कौन कौन सी रही होंगी? 13। और देखो एक संख्या दूसरी कितनी है? 3 गुनी हो गई। और अंतर करने में कितना आ रहा है? हमें इससे यह पता चल गया कि दो संख्या कौन कौन सी है, 13 और। लेकिन ये तो वैसा तरीका है, समझ में आ रहा, डायरेक्ट। लेकिन करेंगे कैसे? इसे तरीके से कैसे लिखेंगे बोर्ड में? तो यहाँ लिखेंगे हल। इसने कहा कितनी संख्याएं हैं? 2। तो 2 में से एक तो छोटी रही होगी और एक मैं मान लूंगा, माना पहली संख्या क्या मान लूंगा मैं? x। माना पहली संख्या मैं मान लूंगा पहली संख्या को x, और दूसरी संख्या क्या मान लूंगा? मैं कंडीशन ले रहा हूं कि x क्या है? y से बड़ा है, ठीक है। प्रश्नानुसार ये कह रहा है दो संख्याओं का अंतर कितना है, यानी एक संख्या x है और एक, इनका अंतर कितना देखा है? 26। सही बात है भाई। इसे क्या मान लूंगा? समीकरण। इसी प्रकार भाई साहब ने अब के बाद क्या कहा है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कोई संख्या एक उड़ा ले दो भाई। आगे कह रहा था ये एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर एक x है और एक y है, 3 गुनी किधर कर दें? इस तरफ कर दें। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3y। इसे मैं क्या मान लूंगा? समीकरण दूसरा मान लेंगे। आप कहोगे इधर क्यों लेके आ रहे हैं? 3y है, इधर ले आओ 3y को, तब दूसरा मान लूँ। फिर इसी को आप क्या करते आए? तीसरा मानते, तब फिर 3y लेके जानी पड़ती है आपको। तो इसी को क्या मान लो? क्योंकि तीसरे बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर आपने क्या किया? यहाँ पर 2 समीकरण बना दिए, एक और एक 2, ठीक है। देख समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, इधर समझ। इसे मैं दूसरा ना मान रहा, x और 3y इधर किसकी आ जाएगी, और यहाँ क्या बचा रह गया? इसे मान लिया मैंने दूसरा, ठीक है। अब ध्यान दो, मैंने कहा था जब भी समीकरण को हल करेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऊपर नीचे लिखेंगे। अब बताओ मैं किस वाले समीकरण को लूं? ऊपर वाले को, नीचे वाले को? क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ये। बताओ पहले को ले लें, आपकी मर्जी है। तो आपने कहा पहले वाले को ले लो, तो इधर क्या रखना ज़्यादा जरूर रहेगा? x ही रहने दो, और 26 प्लस के इसे क्या मान लेंगे? तीसरा। अब x बराबर 26 प्लस के y समीकरण किस में डाल देंगे? लिया भी पहला ही है, दूसरे में रखने पर उल्टे में रखते हैं। अगर पहला लेंगे तो दूसरे में रखेंगे, दूसरा लेंगे तो पहले में रखेंगे। यानी x की वैल्यू कितनी रखी जाएगी? 26 प्लस यहाँ क्या लगा हुआ है, और पीछे बराबर 22। 26 में रहेगी, कितने बचेंगे यहाँ? माइनस के 2y बराबर 26 के जाए किसकी हो जाएगी? माइनस से माइनस कटेगा, 2 कहाँ भागा चला जाएगा? तो भाई साहब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब y बराबर 13 समीकरण किस में रख देंगे? समीकरण तीसरे में रखने पर, समीकरण तीसरे में रखने पर दिख रहा है इसमें। तो x बराबर 26 प्लस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 26 और 13 39। हमने अभी x और y की वैल्यू निकाली है, लेकिन मैंने पहली संख्या क्या मानी थी और दूसरी संख्या, फिर भाई साहब आगे लिखेंगे। अतः पहली संख्या कितनी निकल के आ गई? x मानी थी, x की वैल्यू कितनी आई है? पहली संख्या x मानी थी, x की वैल्यू कितनी आई है? यानी पहली संख्या 39 रही होगी, और दूसरी संख्या 13 रही होगी, क्योंकि दूसरी संख्या मैंने मानी थी y, और y की मान कितने निकल के आया है?
तो समझ में आ गया। ऐसे मत करना एक आंसर में एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के छोड़ आओ भाई, यहाँ छोड़ना जो हमने माना है ना, जो माना है वहां फिर दोबारा से लिख के आना नीचे, नोट कर लो इसे। अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। देखो एक तो होता है संपूरक कोण, संपूरक कोण, और एक होता है कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण। ठीक है, संपूरक क्या होगा, जैसे मैं कहूँ आपसे ये है एक लाइन है, ये एंगल कितने का होगा 180 का होगा, ऐसे मैं काट दूँ, मैं इसे मैं ए मान लूँ, इसे बी मान लूँ। अगर मैं ए और बी को जोड़ूंगा आपस में कितना आएगा 100, यानी कितने कोण हैं टोटल इसमें, एक तो ये है और एक और एक। अगर दो कोणों का योग, कितने कोण का योग, दो कोणों का योग, योग माने जोड़ 180 हो जाए तो क्या बोलेंगे संपूरक कोण। अच्छा यहाँ ध्यान देंगे कोटि पूरक के लिए ये कितने का एंगल होगा बीच में 90 का होगा। ऐसे एक लाइन खींच दूँ, ये x है और ये y है। अगर x और y को आपस में जोड़ा जाए तो कितना आएगा 90 आएगा, नहीं आएगा। अगर दो जोड़ों का योग, कितने दो जोड़ों का, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 90 हो जाए तो क्या होगा कोटि पूरक, और दो कोणों का योग 180 हो जाए तो क्या होगा। याद कैसे करेंगे, 180 और 90 में कौन सा कम है, 90 यहाँ क्या आ रहा है का मतलब समझ लो कम, यानी कोटि पूरक में दो कोणों का कितना होगा 90 और संपूरक कितना होगा 180। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री, उन्हें ज्ञात कीजिए हल। माना बड़ा कोण कितना मान लें x मान लें, और छोटा कोण कितना मान लें y। इसने नाम क्या दिया था, इसका मतलब क्या हुआ था, अभी मैंने बताया था आपको x प्लस वाई बराबर 100। भाई साहब इसने ये समीकरण छुपा रखा है अपने अंदर, क्यों, संपूरक कोण नाम दे दिया उसने। संपूरक कोण से हमें ये पता चल जाएगा कि दोनों एंगल का जोड़ कितना रहा होगा 180। इसी प्रकार ये भाई साहब यहाँ देखेंगे बड़ा कोण है ना छोटे से कितना अधिक है, बड़ा कोण क्या है इसमें x, बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री, छोटा क्या है सुनो छोटा y है, छोटा बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण है ना छोटे से 18 डिग्री क्या है अधिक है। देखो सही है, ये बड़ा कोण है छोटे से कितना अधिक है 18 है, मतलब बराबर। क्या समीकरण सही लिखा हुआ है, y दरा किसका हो जाएगा बराबर। समीकरण मैंने समस्याओं के रेखीय युग्म तो बना दिए, लेकिन वो अभी हल नहीं किए। इन्हें क्या कर लेंगे, सबसे पहले ऊपर नीचे लिख लेंगे भाई। शायद मैंने इसकी आपको ट्रिक भी बताई थी, या कैसे बताई थी, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को जोड़ दो। कितने हो गए, इन दोनों के जोड़ के हो जाएंगे 198। इसका 198 का आधा कर दो 99। सही है। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, इनको आपस में माइनस कर दो, माइनस कर कितने बचेंगे 162 मेरे हिसाब से। 100 जब 180 में से 18 को माइनस किया जाएगा तो भाई साहब 162 बचेंगे।
और 162 का आधा करेंगे तो 81, यानी कि अतः बड़ा कोण कितना आ गया 99 अंश और छोटा कोण कितना आ गया, क्योंकि बड़े कोण को मैंने x मान रखा था, x की वैल्यू कितनी निकल के आई है तो 99, और छोटा कोण कितना आ गया। आप कहोगे प्रतिस्थापन विधि तो की नहीं है आपने, भाई सिखा दिया है पहले, समझ में आ रहा है, तो पहले सिखा दिया है तो अब दोबारा सिखाएंगे नहीं इस चीज को, कर लो नोट। अच्छा ध्यान देंगे यहाँ पर हम। अब ये क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 7 बल्ले और 6 गेंद कितने में खरीदी हैं 380 है 3800 3800। बाद में क्या किया उसने 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदी कितने में 1700। हमें क्या निकालना है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का, प्रत्येक मतलब एक बल्ले की कीमत निकालनी है और एक बॉल की कीमत निकालनी है। तो क्या करेंगे माना हल, माना एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत नहीं मान लेंगे रुपए x मान लेंगे भाई, और एक गेंद की कीमत नहीं मान लेंगे रुपए। प्रश्नानुसार, प्रश्ना बल्ले कितने थे, एक की कीमत कितनी है तो 7 की कितनी हो जाएगी, बॉल की कीमत कितनी है, एक की बॉल कितनी है, इन दोनों को कितने के लेके आया है, दोनों को लाया यानी प्लस होगा यहाँ, समीकरण कौन सा पहला। इसी प्रकार यहाँ प्लस क्यों किया है मैंने, क्योंकि उसने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में खरीदी है, दोनों जोड़ के खरीदी हैं। अब क्या है 3 बल्ले यानी कितना 3x प्लस 5y बराबर 1700। समीकरण कितना हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। अब इन समीकरण को आप किस विधि से करना चाहेंगे, विलोपन विधि सही रहेगी। मैंने वैसे तो करा दिए हैं आपको पहले प्रतिस्थापन विधि से, इससे पहले वाली वीडियो में, लेकिन अब इससे कुछ कर लेते हैं विलोपन से। भाई साहब 7x प्लस के 6y बराबर 3800, यहाँ लिख देंगे 3x प्लस के 5y बराबर 1750। ये समीकरण लिख दिए। इस वाले में किससे गुणा कर, अच्छा आपके ऊपर डिपेंड है, आप x बराबर करोगे या y, कौन से बराबर कर लें, y बराबर कर लें। तो भाई साहब इसमें किससे गुणा करेंगे, x कर लें, चलो x कर लेते हैं। तो इसमें किससे गुणा कर दें 3 से, और इस वाले में 7 से। 3 का गुणा इससे करो अगले वाले से, 7 3 का 6 से, 3 6 3 का इससे करो 0 0, 3 8 24 का हासिल 2, 3 3 9 और 2 11। सही है भाई, कोई दिक्कत आ रही है। 7 का इससे करो 7 3, 7 का इससे करो 7 का 0, 7 पन्ना 35 का 5 हासिल 3, 7 7 49 और 3 52 हासिल 5, 7 7 7 5। भाई साहब साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि दोनों किसके आ गए हैं, अगर दोनों एक जैसे आ रहे हैं तो साइन चेंज करनी पड़ेंगे। माइनस यहाँ ये, यानी अगर ये प्लस का है तो माइनस का लिख देंगे, ये प्लस का है तो माइनस का लिख देंगे, ये प्लस का है तो, अगर ये माइनस का होता तो कैसे कर देते, ये क्या हो जाएगा भाई कट जाएगा। अब बताओ यहाँ क्या बचेगा, बताइए यहाँ बचेगा 35 17 भाई, कितना बचेगा वो भी किसका माइनस के 17, और यहाँ क्या बचेगा भाई, जब 12,250 में से 11,400 चले जाएंगे, 12,250 में से 11,400 चले जाएंगे तो बचेंगे 0 5 12 में 4 तो 8 850 इतना बचेगा, वो भी किसका माइनस के 850 बचेंगे। कोई दिक्कत है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, ये 17 कहाँ चला जाएगा
17 कट जाएगा 85, 5 बार पीछे लगा देंगे 0। y की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब y बराबर 50 समीकरण किस में रख देंगे y बराबर 50 समीकरण 3 कहाँ बनाया यार हमने विलोपन में दी है दूसरे में रखने पर समीकरण दूसरे में रखने पर तो 3x प्लस 5 गुणा y की वैल्यू रख देंगे यहाँ 50 बराबर 1700 3x प्लस गुणा कर दो भाई 55 250 बराबर 1750 250 किसका हो जाएगा ये तो बच्चा जानता होगा इन चीज़ों को 3 कहाँ चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई क्या यहीं तक छोड़ के आओगे x और y की वैल्यू तक ना बाबा माना की जगह लास्ट में अतः लिखना है एक बल्ले की कीमत एक बल्ले की हमने रुपया कितनी मान रखी थी ऊपर तो कितनी निकल के आ गई x की वैल्यू यानी एक बल्ला 500 रुपये का आया होगा और एक गेंद की कीमत एक गेंद की हमने रुपये y मान रखा है रुपये y मान रखा है y वैल्यू कितनी निकल के आई है तो गेंद कितने रुपए की आई होगी 50 रुपए की। जरूरी नहीं है कि वो हमसे यहाँ प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद की वैल्यू पूछे ये भी पूछ सकता था कि 2 बल्ले और 3 गेंद कितने की आएंगी तो भैया निकालना तो एक बॉल और एक गेंद का ही है 2। अब बताओ कितना हो जाएगा 2 बल्ले कितने को हो जाएंगे भाई 1000 और 3 गेंद 150 तो कितने को हो जाएंगे ये 1000 अच्छा 2 बल्ले हो गए 1000 के 1150 हाँ 1150 यानी कि 1150 कर लो भाई कुछ भी पूछ सकता सवाल इसमें से अच्छी तरह नोट कर लो। अच्छा अब देखो यहाँ ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन नंबर है कौन सा 4था क्वेश्चन क्या कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है यानी एक नियत भाड़ा है और नियत भाड़ा क्या होता है कांस्टेंट यानी कि जिसका मान बदले ना। जैसे मैं कहूँ हमारे नौजिल से बाजने तक का किराया टेम्पो वाला 10 रुपये लेता है तो 10 ही तो लेगा यानी ये क्या हो गया कांस्टेंट यानी नियत भाड़ा हो गया ये क्या हो गया नियत ये क्या हो गया नियत भाड़ा। कोई दिक्कत है अगर मैं कहूँ नौजिल से शेरगढ़ तक के टेम्पो वाला 20 रुपये लेता है कितने लेता है 20 रुपये लेता है तो 20 से ज़्यादा लेगा वो हर टेम्पो वाला 20 रुपये मांगेगा इससे बोलते हैं नियत भाड़ा यानी कांस्टेंट फेयर किराया। अच्छा आगे देखो अगर मान के चलो मैं नौजिल से बाजने के लिए गया 10 रुपये ले लिए उसने अब मैं पहुंच गया भाई कहाँ पर जमुना एक्सप्रेसवे पर अब वहां से आपको रुक जाओ कई रास्ते जाने के लिए अगर आप दिल्ली जाओगे तो उसके लिए अलग किराया है नोएडा जाओगे तो अलग किराया है आगरा जाओगे तो अलग किराया है लेकिन 10 रुपये का किराया नौजिल से बाजने तक का आपको देना पड़ेगा वो तो कांस्टेंट हो गया। कोई दिक्कत है सवाल ऐसा ही है बिल्कुल। ये एक नगर है उसमें टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा कैसा भाड़ा है एक यानी कांस्टेंट भाड़ा अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा और एक कैसा है जितनी दूरी चलेंगे उसके लिए अलग भाड़ा है। अब आगे कह रहा 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है 105 यानी हम 10 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं कहीं के लिए तो कितने रुपये देने पड़ेंगे और 15 किलोमीटर की यात्रा करने कितने देने पड़ेंगे 155। आगे कह रहा है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है माना हम क्या लिखेंगे माना नियत भाड़े को कितना मान लेंगे नियत भाड़ा मान लेंगे रुपया और प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना मान लेंगे प्रति किलोमीटर भाड़ा इसे मान लेंगे रुपये प्रश्नानुसार। प्रश्ना अगर मैं कहूँ आपसे
कि मुझे नोएडा जाना है, तो सबसे पहले 10 रुपए तो वो नोजिल से कहां तक के ले लेगा, बाइन तक के ले लेगा, यानी कांस्टेंट भाड़ा तो लेगा ही लेगा, प्लस मान के चलो और जमुना एक्सप्रेस में पहुंच गया हम 10 रुपए में, वहां से लेकर के नोएडा तक के लिए मान के चलो उसने 110 रुपए ले लिए, तो टोटल कितना भाड़ा देना पड़ेगा मुझे, 120 रुपए लग गए। अब समझो ऐसा क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 100, इसमें कांस्टेंट भाड़ा तो आएगा ही आएगा जो मैंने कितना मान लिया है, और ये कितने किलोमीटर दूरी के लिए है, हर किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा इसमें, और कितने रुपए देने पड़ेंगे उसे 100। समीकरण कौन सा बन जाएगा ये, इसी प्रकार ये कह रहा, अच्छा इसमें कांस्टेंट भाड़ा तो आएगा ही आएगा, 1 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा y, और 15 किलोमीटर के लिए 15y, और जो रुपए कितने होते हैं उसके 100। समीकरण कौन सा हो गया ये, इन दोनों को हल करके हम क्या निकाल देंगे, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का, यानी x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को क्या लिख लेंगे, ऊपर नीचे लिख लेंगे भाई। देख यहाँ भी कोई दिक्कत क्या, यहाँ पर मुझे गुणा करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि x x क्या हो जाएगा, लेकिन एक चीज की जरूरत है मुझे, साइन चेंज करने की, क्योंकि ऊपर वाला x और नीचे वाला x किसमें आ रहा है, किसमें आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो मुझे साइन करने पड़ेंगे चेंज। ये किसका हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कितने बचेंगे यहाँ से माइनस के 5, यहाँ क्या बचेंगे माइनस के, माइनस से माइनस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब y बराबर 10 आप किस समीकरण रखना चाहोगे, पहले सरल है, पहले में रखने पर तो x तो ऐसे ही रहेगा, 10 पहले यहाँ है ही है, और गुणा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बराबर में कितना है 100, भाई साहब x प्लस 100 हो गया गुणा कर करके ये, अब ये 5 100 हो जाएगा, किसका हो जाएगा, तो 105 में से 100 घटेंगे कितना बचेंगे, यानी कि अतः नियत भाड़ा कितना आ गया, रुपए कितना आ गया नियत भाड़ा, यानी 5 रुपये आ गया। और कौन सा भाड़ा दूसरा, प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर ये कितना रुपये आ गया 10। लेकिन एक व्यक्ति क्या चाह रहा है, कितने किलोमीटर की यात्रा करना, एक व्यक्ति चाह रहा है 25 किलोमीटर की यात्रा करना, तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे भाई, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा, तो x प्लस 25 यानी नियत भाड़ा तो देगा ही देगा वो, और 25 किलोमीटर चलने के लिए 25 वाई और आ जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर का कितना था वाई, तो 25 के लिए कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी निकाल ली मैंने 25 गुणा और y की वैल्यू 10, कितना आ जाएगा ये 250 और 5 255 रुपये, कितने रुपए देगा 255 रुपये देगा, रुपये का साइन है आगे आंसर। कोई दिक्कत है भाई इसमें, बताओ कोई दिक्कत हो तो इसमें कर लो नोट लीजिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, कोई भिन्न है जिसके अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए, तो कितना हो जाती है वो 9/11। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो कितनी हो जाएगी 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो हम भिन्न क्या करनी है ज्ञात। आपको पता है भिन्न क्या होती है, अंश बटा और अंश ऊपर रहता है और नीचे, समझ में आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, माना जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना भिन्न वाले, तो इस क्वेश्चन में मैं माना अंश को क्या मान लिया करूँगा और हर को, तब भिन्न कितनी हो जाएगी
एक्स बटे, क्योंकि अंश बटे हर एक्स है कितना है, हर कितना है एक्स, और अरे अंश कितना है एक्स और हर वाई है, तो भिन्न हो जाएगी एक्स बटे प्रश्नानुसार। यानी प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, भैया अंश और हर पहले एक्स और वाई थे, ये कह रहा 2 जोड़ दिया जाए, तो 2 जोड़ दिया मैंने, तो वह 9/11 हो जाती है मतलब, और 9/11 क्या कर देंगे भाई क्रॉस, 11 का इससे करूँ, 11 का इससे करूँ, 9 का इससे करूँ, इससे करूँ। अब क्या करेंगे, पहले एक्स वाई वैल्यू लिखी जाती है और वाई जरा किसकी आ जाएगी, 22 उधर किसका हो जाएगा, 18 का पहले था वहाँ, 22 उधर माइनस का हो जाएगा, कितने बचेंगे माइनस के, समीकरण बन जाएगा हमारा पहला। भाई साहब नीचे दिख रहा है, इसी प्रकार अब कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, अंश पहले कितना था x और हर कितना था, अब कितना जोड़ने के लिए कह रहा है 3, तो वह 5/6 हो जाती, वह क्या, वह भिन्न कितनी हो जाएगी, 5/6 हो जाती है मतलब बराबर 6 का गुणा करो, 6x इधर किसका आ जाएगा, और ये 18 उधर किसका हो जाएगा, 15 पहले से है, 18 उधर माइनस का जाएगा, तो बचेंगे माइनस के 3, -3, ये कौन सा समीकरण हो जाएगा। अब भाई साहब ने 2 समीकरण बना लिए, 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के, और एक बना लिया 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के। इसको किस तरीके से कर लें हम, विलोपन से, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में 2 विधि सिखा दी है, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। विलोपन विधि आसान होती है, इसलिए किससे करते हैं इसे, विलोपन से। कर दोनों से सकते हैं, दोनों से आंसर कैसे आएंगे, दोनों लीजिए, हमने दोनों समीकरण लिख लिए, पहला और ये, इसको मैं विलोपन विधि से कर रहा हूँ, ठीक है। अब बताइए आप x को बराबर बनाना चाहोगे y को, x को, तो इसमें किससे गुणा कर देंगे 6 से, और इस वाले में 11 से, कितना हो जाएगा 66x, तो कितना आ जाएगा 54y, इसका इससे करो, इसका इससे करो, इसका इससे करो, साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, क्योंकि ये दोनों किसके कट तो सकते नहीं है ऐसे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये कट गया, भाई साहब कितने बचेंगे वाई, और क्योंकि ये माइनस के 54 है, ये प्लस के 55 हो गए, ये प्लस के 33 हैं, और ये माइनस के 24 कितने बचेंगे 9, तो वाई वैल्यू कितनी आ गई, तो y बराबर 9 समीकरण किस में रखना चाहोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, पहले में या दूसरे में, दूसरे में, y बराबर 9 समीकरण दूसरे में रखने पर, (6x - 5 गुणा y की रख देंगे 9 बराबर -3, तो 6x 9 पंजे 45 -3, 45 किसका हो जाएगा भाई साहब जल्दी, कितने बचेंगे उधर, 6 कहाँ जाएगा नीचे, कितने का काट देगा इसे, तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई, बस यहीं छोड़े आपको क्वेश्चन को, नहीं माना क्या था, अतः अंश कितना आ गया 7, हर कितना आ गया, भाई साहब उसने कहा था, क्या कह रहा है वो, भिन्न बतानी है, भिन्न, तब भिन्न कितनी हो जाएगी बताओ, 7 बटे, ये आएगा आंसर 7 बटे, पहले x और y की वैल्यू निकालेंगे,
ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन कौन सा, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, छठे क्वेश्चन को करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ, हाँ ध्यान दो, मैं कहूँ आज मेरी उम्र 20 वर्ष है। कितनी है आज, है ना। अब आपसे ये कहूँ 10 साल पहले मैं कितने का रहा था, 10 साल पहले की बात कर रहा है, तो क्या कर देंगे उसे, 10 का रहूँगा। मैं कहूँ 10 साल बाद, 10 साल बाद की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगी 30। पहले का मतलब होता है पूर्व, बाद मतलब होता है पश्चात। अगर पूर्व लिखी आ जाए तो उम्र क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और पश्चात लिखी आ जाए तो, अगर पूर्व में था, थी, थे आ गई तो क्या करेंगे, और गा, गी, गे आ गई तो प्लस। समझ में आ गई क्या करेंगे, प्लस। रुक जाओ, ध्यान समझ लो बाबू। अगर मैं कहूँ आज मैं 20 साल का हूँ, कितने साल का, आज मैं 20 साल का हूँ, किसका हूँ, तो भाई साहब 5 वर्ष बाद कितने का हो जाऊंगा, 5 वर्ष बाद प्लस 5 हो जाएगा, 25 साल का हो जाऊंगा। अच्छा, मेरे पापा आज मान के चलो 65 साल के हैं, कितने के, तो क्या पापा 5 वर्ष बाद ही 65 के रहेंगे। जब मेरी उम्र बढ़ेगी तो पापा की उम्र भी उतनी बढ़ेगी भाई। समझ में आ रही है। जैसे मैं कहूँ आज मैं 20 साल का हूँ, तो 10 साल पहले मेरी उम्र, पापा की उम्र कितनी रही होगी, क्योंकि 10 माइनस कर देंगे तो 10 और इनकी, यानी दोनों में से क्या होगी, माइनस होगी। यानी जब से मेरा जन्म हुआ है, जिस तरह से मैं बढ़ रहा हूँ उसी तरह से पापा भी आगे बढ़ रहे हैं। पूछ, 15 साल को, 17 साल का के साल को यही ना हो, 17 साल पहले गधेड़े 15 साल को होते, गधेड़े दी गए। जब कोई चीज जगह अस्तित्व में है ही ना है, यूँ कह रहा ललित 15 साल को हैं और 17 साल पहले कितने को है, जाओ गधेड़े है ही ना हो तो ये कहाँ जाओ। मतलब कि ऐसे 80 साल के, तो 5 साल बाद के साल के रहेंगे, 5 साल बाद के साल के जाएंगे, 5 साल बाद 25 साल के जाएंगे। पर वहाँ मत समझा है क्यों, खत्म रह जाएंगे 5 साल 25 ना मर जाएंगे। बात क्या दिक्कत है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। इधर ये कह रहा 5 वर्ष बाद, बाद आ रही है, बाद मतलब क्या है, प्लस। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। क्या करेंगे, प्लस। 5 वर्ष पूर्व आ रहा है, पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। समझ में आ गया। माना, ये पूछ कर रहा उनकी वर्तमान आयु पूछ रहा है। माना जैकब की आयु, जैकब की कौन सी आयु, जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान माने आज की, x वर्ष कितनी है, और पुत्र की आयु कितनी मान लें भाई साहब, पुत्र की आयु मान लें, कौन सी आयु पुत्र की, वर्तमान आयु, y वर्ष, y वर्ष। अब देखो ये कह रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, प्रश्नानुसार भैया आज जैकब के साल का है, 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, बहुत बढ़िया, तुम कितने अच्छी हो, x प्लस 5 का होगा वो। अच्छा, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले पापा और बेटा की उम्र को बराबर रख लेना, थोड़ी जगह छोड़ करके रख लिया। ये कह रहा था 5 वर्ष बाद, तो 5 इधर भी जुड़ेगा और 5 इधर भी जुड़ेगा, तुम दोनों साथ बढ़ेंगे, कितनी गुनी हो जाएगी। छोटा कौन है, बेटा या जैकब, जैकब छोटा है, बाप, पुत्र छोटा है, पुत्र की आयु कितनी है, वाई। हमेशा पुत्र की तरफ क्या करना है आपको, जो गुना करवाए, कितना गुना कर देंगे, 3 गुना। तो x प्लस वाई, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें करो, सबसे पहले कितना आ जाएगा, x और 3 में किसका आ जाएगा, 15 तो यही रहेगा,
5 इधर किसका हो जाएगा, तो कितने बचेंगे समीकरण। इसी प्रकार भाई साहब आगे मैंने क्या कहा था, जब भी जो उम्र वाले सवाल आए तो बेटा और बाप की उम्र को बराबर रख लेना जगह छोड़ करके। ये कह रहा है अब 5 वर्ष पूर्व पहले की बात कर रहा है, तो 5 इधर से ही माइनस करेंगे। 5 कितनी गुनी का था, तो किधर गुना कर दूं, y की तरफ, क्योंकि y बेटा है। x माइनस 5 बराबर गुना कर दो इसका इससे, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है फिर y की, और यहाँ माइनस के 35 पहले से है, और 5 किसका हो जाएगा माइनस के 30। समीकरण, इन दोनों समीकरणों को ऊपर नीचे रख के क्या कर लेंगे हम, x माइनस 3y बराबर 10, ये है x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। आपको क्या लग रहा है, साइन चेंज कर दें और क्या हो जाएगा भाई, अगला वाला कट जाएगा, कितने बचेंगे यहाँ प्लस के 4y, और यहाँ भी 20, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब y बराबर 5। आपकी मर्जी है किस समीकरण डालूं, पहले में या दूसरे में, पहले में। y बराबर 5 समीकरण पहले में रखने पर, तो x की जगह x रहेगी माइनस 3 गुणा y की जगह कितनी रहेगी बराबर x 5 बराबर 10। 15 किसका हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा। अतः भाई साहब x और y को नहीं छोड़ आओगे, जो माना है वो लिख के आना है। जैकब की वर्तमान आयु मैंने कितनी मानी थी, जैकब की वर्तमान आयु x मानी थी, x वैल्यू कितनी निकल आई, यानी आज के समय में जैकब कितने साल का है, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी निकल के आई है, आज पुत्र कितने साल का है, 5 वर्ष। नोट कर लो, चेक कर लो उत्तर माला में इतना आ रहा आंसर। अच्छा देखिए भाई यहाँ गलती हो गई है, ये 10वीं किसकी और 30वीं किसके हो गए, तो कितने हो जाएंगे ये, अब बताओ क्या होगा यहाँ 10। अब y बराबर 10 समीकरण किसमें रख देंगे, पहले में, और 30 उधर किसका हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यानी जैकब कितने का आ जाएगा ये, और पुत्र कितने का आ जाएगा। यहाँ गलती हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं, कर लो।